अंधेरे में छुपे सच का पर्दाफाश होने वाला है। दुनिया के सामने जो दिखता है, क्या वही हकीकत होती है या इसके पीछे कोई ऐसा रहस्य छुपा है जिससे सब अनजान हैं? कोरियाई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हलचल मचा देने वाली किम सू ह्यून की प्रेस कॉन्फ्रेंस आखिर क्या छुपा रही थी? क्या यह सिर्फ एक सफाई थी या कोई बड़ा खेल चल रहा है? और इस पूरे विवाद में किम से रोन का क्या कनेक्शन है? सच सामने आएगा, लेकिन क्या आप इसके लिए तैयार हैं? तो जुड़े रहिए 7 एनियाज फिल्म लिस्ट के साथ, क्योंकि यहाँ मिलेगा आपको मनोरंजन की दुनिया का सबसे अनकहा सच। मैं हूँ आपकी प्यारी सानिया दीदी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल 7 एनियाज फिल्म लिस्ट। ओ भाई लोगों, फिर से महाभारत मच चुका है। तो सुनो, किम सू ह्यून भैया को लेकर फिर से इंटरनेट पर कोहराम मचा हुआ है। आखिर ऐसा क्या तगड़ा फड़ कि हर जगह बस इन्हीं की चर्चा हो रही है। 31 मार्च को ऐसा तूफान उठा कि सोशल मीडिया जल उठा। अब भाई, किस्सा ऐसा है कि उनके जज्बातों और हरकतों ने लोगों को हिला कर रख दिया। कुछ लोग इमोशनल सपोर्ट में खड़े हैं तो कुछ ने भाई को सीधा कटघरे में खड़ा कर दिया। इतना तगड़ा बैकलैश मिला कि फैंस बोले, भाई ये तो क्वीन ऑफ टीयर्स पार्ट 2 लाइव चल रहा है। तो असली सवाल ये है, क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ? क्या भैया जी के करियर पर खतरा मंडरा रहा है या फिर यह कोई बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है? तो बस, अगर इस पूरी हंगामे की असली कहानी जाननी है तो वीडियो को अंत तक देखो। चाय वाय पकड़ो, मूड बना लो और एंटरटेनमेंट का तड़का लेने के लिए तैयार हो जाओ। और हाँ, अगर किम सू ह्यून भैया के कट्टर फैन हो तो दिल थाम लो, क्योंकि जो खुलासा होने वाला है वो झटका देने वाला है। लेट्स रोल। तो भाई, किस्सा कुछ ऐसा है कि हंगामा सिर्फ किम सू ह्यून भैया पर ही नहीं बल्कि किम सेरान दीदी पर भी मचा हुआ है। अब देखो, साल 2022 में किम सेरान ने एक ऐसी गलती कर दी जो उनके करियर के लिए सीधा काल बनकर टूट पड़ी। मैडम ने दारू चढ़ाई, गाड़ी चलाई और नतीजा सीधा एक्सीडेंट। कोई जख्मी तो नहीं हुआ, लेकिन प्रॉपर्टी का ऐसा भुर्ता बना कि पूछो मत। अब ये तो तुमने कहीं ना कहीं सुना ही होगा, लेकिन असली ट्विस्ट इसके बाद आया। अब कोरियन इंडस्ट्री में एक अलिखित नियम चलता है, अगर तुम फेमस हो, तुम्हें करोड़ों लोग फॉलो करते हैं और गलती कर बैठे तो भाई समझो करियर गया तेल लेने। सेरान के साथ भी यही हुआ। उन्हें ब्लड हाउंड से धक्के मारकर बाहर कर दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल, जब करियर डूब रहा था, पैसा भी खत्म हो गया था, तो सेरान करें तो क्या करें? बस फिर उन्होंने किम सू ह्यून भैया की एजेंसी गोल्ड मेडलिस्ट का दामन थाम लिया। कुछ तो गड़बड़ थी, कुछ तो सेटिंग हुई थी। आखिर पैसा कहाँ से आया? तो भाई, पूरी कहानी अभी बाकी है। सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि अगले मोड़ पर कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। भाई लोगों, अब कहानी में आ गया है सबसे तगड़ा प्लॉट ट्विस्ट। तो सुनो, किम सू ह्यून भैया और किम सेरान दीदी का कनेक्शन सिर्फ पैसों तक ही सीमित नहीं था। कहीं न कहीं दोनों के बीच कोई और ही गेम चल रहा था। अब हुआ ये कि जब सेरान को गोल्ड मेडलिस्ट एजेंसी से फाइनेंशियल सपोर्ट मिला, तब लगा कि मामला सेट हो गया, लेकिन हकीकत इससे कोसों दूर थी। जिंदगी में स्टेबिलिटी की उम्मीद लगाए बैठी सेरान के लिए सब कुछ और बुरी तरह उलझ गया। और फिर आया वो काला दिन, जब उसने अपने अपार्टमेंट में खुद की जान ले ली। यहीं से स्टोरी में असली मोड़ आता है। गारो सिरो रिसर्च नाम के यूट्यूब चैनल ने पूरे मामले को और खतरनाक बना दिया। एक दिन उनके चैनल पर एक खतरनाक खुलासा होता है। एक आंटी आकर बॉम्ब फोड़ देती है। उन्होंने कहा कि भैया जी यानी किम सू ह्यून किम सेरान को उस वक्त डेट कर रहे थे जब वह माइनर थी। अब भाई, यह न्यूज आते ही इंटरनेट पर ऐसा तूफान उठा कि लोग एक ही सवाल पूछने लगे, ये क्या चल रहा है? जो भैया जी क्वीन ऑफ टीयर्स से रातों रात स्टार बन गए थे, वही अब सबसे बड़े विवाद के केंद्र में थे। हेट कमेंट्स, बैकलैश, मीम्स, इंटरनेट फुल ऑन पागल हो चुका था। तो भाई, ये महाकांड अभी खत्म नहीं हुआ, बल्कि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो को पूरा देखो, क्योंकि मामला और भी खतरनाक होने वाला है। भाई लोगों, अब मामला ऐसा पलटा कि किम सू ह्यून के लिए हालात बेकाबू हो गए। अब देखो, इंटरनेट के तूफान का असर इतना तगड़ा पड़ा कि भैया जी रातों रात अपने बड़े बड़े ब्रांड डील्स गवा बैठे। पराडा जैसी बड़ी कंपनियों से जो टाई अप था, वो सीधा धड़ाम से गिर गया। कोई नोटिस, कोई वार्निंग, सीधा बाहर। अब भाई, फैंस और हेटर्स का एक ही मंत्रा था, कर्मा इज हिटिंग किम सू ह्यून। इंटरनेट पर कैंसल्ड किम सू ह्यून जैसे ट्रेंड्स चलने लगे और लोग भैया के करियर को रेस्ट इन पीस बोलने लगे। वैसे तो पिछली 2 वीडियो में मैंने पूरी कहानी खोलकर रख दी थी, लेकिन अगर तुमसे कुछ रिकॉल नहीं हो रहा तो भाई अब कान खोलकर सुनो।
क्योंकि न्यू अपडेट धमाकेदार है। तो अब आते हैं 31 मार्च पर, जिस दिन इंटरनेट एक बार फिर हिल गया। किम सू ह्यून ने सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस ठोक दी। लोकेशन सियोल का एक भव्य होटल, जहां मीडिया, फोटोग्राफर, फैंस सबको इनवाइट किया गया। पूरा माहौल ऐसा सेट किया गया जैसे इंडिया में कोई हाई प्रोफाइल प्रेस मीट होती है। लेकिन सवाल ये था, क्या भैया जी इस कॉन्फ्रेंस से अपनी इमेज बचा पाएंगे या फिर और मुसीबत मोल ले लेंगे? तो भाई सीट बेल्ट बांध लो, क्योंकि जो आगे हुआ वो किसी ब्लॉकबस्टर मूवी से कम नहीं था। लेट्स डीप डाइव। मैं आपका या फिर मैं अपना एग्जाम्पल लेती हूँ कि भाई तुम सामने से आके मुझे गलत बोल रहे हो कि भाई तेरी वजह से वो लड़की मर गई एंड तूने उसको उस टाइम डेड किया जब वो माइनर थी। मैंने आपके ऊपर समझ लो इल्जाम लगाई, या आपने मेरे ऊपर यही इल्जाम लगाया। क्या करोगे आप? मैं क्या करूँगी? अब डेफिनेटली मैं मीडिया को बुला करके, या फिर आप मीडिया को बुला करके अपनी फैमिली को बुला करके सेल्फ इनोसेंस वाला जो कार्ड होता है उसको आप खेलोगे। अब जरा सोचो भाई, एक पल के लिए सिचुएशन को खुद पर अप्लाई करो। मान लो कोई सामने आकर तुम पर इल्जाम लगा दे, तेरी वजह से वो लड़की मर गई, तू उसे तब डेट कर रहा था जब वो माइनर थी। अब सवाल ये है, तू करेगा क्या? या फिर अगर यही इल्जाम तेरे ऊपर नहीं बल्कि तू किसी और पर लगा दे तो वो क्या करेगा? सीधा जवाब, डैमेज कंट्रोल। जो भी इस पचड़े में फंसेगा वो क्या करेगा? मीडिया बुलाएगा, अपनी फैमिली को लाएगा और सबसे बड़ा दाव खेलेगा, सेल्फ इनोसेंस कार्ड, यानी खुद को मासूम साबित करने का पूरा खेल चलेगा। अब मैं इसको कार्ड क्यों बोल रही हूँ उस पर आते हैं, क्योंकि सच्चाई और स्ट्रेटजी के बीच की लाइन बहुत पतली होती है। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं, मैं यहाँ किम सू ह्यून को डिफेंड नहीं कर रही। हाँ, मैं उन्हें एक एक्टर के तौर पर पसंद करती हूँ, लेकिन ह्यूमन बीइंग के तौर पर मैं उन्हें पर्सनली नहीं जानती। नो डाउट वो एक जबरदस्त एक्टर हैं और हो सकता है कि हम में से कई लोगों की के ड्रामा जर्नी उन्हीं के शो से शुरू हुई हो। लेकिन यहाँ असली सवाल ये उठता है, क्या एक इंसान का प्रोफेशनल टैलेंट उसके पर्सनल कैरेक्टर से अलग देखा जा सकता है? क्या उसके करियर और उसकी असल जिंदगी के फैसलों को एक ही तराजू में तौला जाना चाहिए? अब डिसाइड करना तुम्हारा काम है। एक बंदा अपने करियर में जितना भी अच्छा हो, लेकिन उसकी असली शख्सियत उसके घर, रिश्तों और निजी जिंदगी में कैसी है, ये एक पूरी अलग कहानी होती है। तो अब तुम्हारा नजरिया क्या कहता है? क्या हमें किसी की स्क्रीन परफॉर्मेंस को उसकी असल जिंदगी से जोड़कर देखना चाहिए या दोनों को अलग रखना चाहिए? पहले ही क्लियर कर दूं, मैं यहाँ किसी की वकालत नहीं कर रही। देखो भाई, जजमेंट पास करना हमारा काम नहीं है और ना ही मैं यहाँ किम सू ह्यून के लिए कोई डिफेंस तैयार कर रही हूँ। कमेंट बॉक्स में ये मत भर देना कि सानिया दीदी तुम तो बस भैया जी कर रही हो। अरे भाई, वो भैया जी टाइटल बस मेरी स्टाइल है। मैंने उसे इसीलिए रखा क्योंकि मैं उनके ड्रामे पसंद करती थी। अब बात ये नहीं है कि वो क्रिमिनल हैं या नहीं, ये काम तो कोर्ट का है और फैसला आने वाले वक्त में होगा। अब आते हैं असली पॉइंट पर। अगर तुम किम सू ह्यून की जगह होते या मैं होती तो पहला स्टेप क्या उठाते? सीधा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते, मीडिया के सामने आते, अपना पक्ष रखते और जो भी इल्जाम लगे हैं उन्हें ठुकराने की पूरी कोशिश करते। और यही किम सू ह्यून ने किया। उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, अपनी बात रखी और दुनिया को बताया कि वो खुद को निर्दोष मानते हैं। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से सच और झूठ का फैसला हो सकता है या फिर हकीकत कुछ और ही है? किम सू ह्यून पर लगे इल्जाम और उनकी सफाई, लेकिन कहानी में ट्विस्ट यहीं से शुरू होता है। तो भाई, किम सू ह्यून पर दो बड़े इल्जाम लगे और दोनों ही बेहद अगड़े थे। पहला इल्जाम कि उन्होंने माइनर किम सेरान को डेट किया, लेकिन किम भैया ने सीधा मना कर दिया। भाई, जब मैंने किम सेरान को डेट किया तब वो लीगली एडल्ट थी। दूसरा इल्जाम कि उनकी कंपनी गोल्ड मेडलिस्ट ही असली वजह थी कि किम सेरान पर इतना कर्ज चढ़ गया जिससे वो मेंटली ब्रेक हो गई और उन्होंने अपनी जान ले ली। अब इस पर भी किम सू ह्यून का रिएक्शन साफ था, ना मेरी कंपनी ना मैं, किसी ने भी किम सेरान को प्रेशराइज नहीं किया। उन्होंने कहा, अगर आप ये कह रहे हैं कि मेरी वजह से किम सेरान ने सुसाइड किया तो ये पूरी तरह गलत है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आया जब किम सू ह्यून खुद ही इस पूरे ब्रेकडाउन में टूटने लगे। अब देखो, इमोशंस इंसान को कभी भी पकड़ सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट मी बेबी, यही उनकी सबसे बड़ी गलती हो गई। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा हाईलाइट बन गया उनका रोना। और इंटरनेट की दुनिया में इमोशंस को कैसे तोड़ा मरोड़ा जाता है
ये तो तुम अच्छे से जानते ही हो। तो सवाल उठता है, क्या वो सच में बेकसूर है या फिर ये सिर्फ एक डैमेज कंट्रोल मूव था? जब आसमान से जमीन पर गिरते हो तो दर्द तो होगा ही। सोचो, एक दिन तुम टॉप पर हो, लोग तुम्हें अपना आइडल मान रहे हैं, तुम्हारी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, और फिर अचानक वही लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हो जाते हैं, तुम्हारे नाम से नफरत करने लगते हैं। फेम से सीधे फ्लेम में तब्दील होने वाला सीन। अब ऐसा ही कुछ किम सू ह्यून के साथ हुआ। बैकलैश इतना तगड़ा था कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनके इमोशंस काबू में नहीं रहे और वो रो पड़े। लेकिन इंटरनेट को भाई किसी के आंसुओं से हमदर्दी कहा। कोई कह रहा था ये तो मगरमच्छ के आंसू हैं, तो कोई बोल रहा था भैया ये तो मगरमच्छ के दांत हैं, दिखाने के कुछ और, चबाने के कुछ और। अब देखो सीन सीधा ये है। उन्होंने अपनी बात रखी, हर पॉइंट एक्सप्लेन किया, अपनी मासूमियत साबित करने की पूरी कोशिश की। लेकिन क्या लोगों ने इसे एक्सेप्ट किया? सवाल यही है, क्या ये इमोशनल ब्रेकडाउन सच में दर्द था या फिर ये सब महज एक स्ट्रेटेजिक मूव था? प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्विस्ट, लाइव स्ट्रीम और वायरल फोटोज, मामला और भी गहरा हो गया। अब देखो, मैं इस पूरे सीन को जबरदस्ती नहीं खींचूंगी, लेकिन मेन पॉइंट पे आते हैं। जब किम सू ह्यून अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तब वहाँ एक और लेडी मौजूद थी और वो कोई आम शख्स नहीं थी। वो गारो सिरो रिसर्च यूट्यूब चैनल की ऑपरेटर थी। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक ये बंदी वहाँ सिर्फ देखने नहीं बल्कि लाइव स्ट्रीम करने के लिए आई थी। और ये सब तब तक चलता रहा जब तक किम सू ह्यून ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं की। लेकिन असली सीन तब हुआ जब वो बोलने लगे और तभी सिक्योरिटी वालों ने उस रिपोर्टर मैडम को बाहर का रास्ता दिखा दिया। अब ये हरकत इंटरनेट पर काफी चर्चा में आ गई और ट्विस्ट यही खत्म नहीं हुआ। गारो सिरो रिसर्च ने इसी दौरान या कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक इससे पहले ही कुछ नई फोटोज लीक कर दी। इन तस्वीरों में किम सेरान किम सू ह्यून के घर में नजर आ रही थी और बवाल मचाने वाला एंगल ये था कि फोटो में जो पिल्लो दिख रहे थे वो हूबहू वही थे जो क्वीन ऑफ टीयर्स में किम सू ह्यून के कैरेक्टर ने इस्तेमाल किए थे। अब सवाल उठता है, क्या ये फोटो सिर्फ एक इत्तेफाक है या फिर इस कहानी में कोई ऐसा राज है जो अब तक दुनिया के सामने नहीं आया? तो भाई, नए लीक हुए फोटो ने पहले से ही जल रहे इंटरनेट पर और तेल डाल दिया। जैसे ही ये फोटो सामने आई, लोगों का गुस्सा और भी ज्यादा भड़क उठा। अब देखो, किम सू ह्यून भैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इमोशनल कार्ड खेला, रो दिए, जिससे कई लोगों को उन पर सिंपैथी भी हुई। लेकिन इन ताज़ा फोटोज ने पूरे सीन को उल्टा कर दिया। लोगों ने बिना देर किए उन्हें और भी बुरी तरह लताड़ना शुरू कर दिया। अब सबसे बड़ा कांड क्या हुआ? किम सू ह्यून पर जो इल्जाम था कि उन्होंने एक माइनर को डेट किया, उस पर उन्होंने चुप्पी नहीं साधी बल्कि खुद कबूल कर लिया कि वो रिलेशनशिप में थे। लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जब वो डेट कर रहे थे तब किम सेरान माइनर नहीं थी बल्कि एडल्ट थी। अब असली सवाल ये है, क्या लोग उनकी इस बात को मानेंगे या फिर ये सफाई भी उनके करियर को डूबने से नहीं बचा पाएगी? क्योंकि भाई, कोरियन इंडस्ट्री एक गलती माफ नहीं करती। तो क्या किम सू ह्यून का स्टारडम बच पाएगा या फिर उनका करियर भी इस कंट्रोवर्सी के साथ बर्बाद हो जाएगा? भाई, सीन ऐसा है कि किम सू ह्यून का करियर फिलहाल पाज बटन पर अटक गया है और ये कोई छोटा मोटा पाज नहीं, कम से कम 2-3 साल का ब्रेक पकड़ लो। अब अगर वो सच में किसी क्रिमिनल केस में नहीं फंसे हैं तो भी इतनी जल्दी इंडस्ट्री में वापसी मुश्किल लग रही है, क्योंकि कोरियन इंडस्ट्री में एक बार अगर किसी पर ऐसा दाग लग गया तो उसे साफ करने में सालों लग जाते हैं। अब बात करते हैं उनके अपकमिंग के ड्रामा नॉक ऑफ की। तो भाई, उसका रिलीज होना अब किसी मिरेकल से कम नहीं होगा। कंट्रोवर्सी इतनी तगड़ी हो चुकी है कि इसका सच झूठ सामने आने में लंबा वक्त लगेगा और जब तक चीजें क्लियर नहीं होती तब तक भाई का कमबैक दूर की कौड़ी है। अब ये कहना कि उनका करियर खत्म हो गया, ये भी जल्दीबाजी होगी। लेकिन फिलहाल 50-50 पकड़ो, क्योंकि मामला जितना उलझा हुआ है उतनी ही उलझी हुई है उनकी वापसी की उम्मीदें। सच और झूठ का पर्दा कब हटेगा? अगर सच में किम सू ह्यून की वजह से वो लड़की गई है तो भाई सजा तो मिलनी ही चाहिए। लेकिन अगर हेटर्स अभी से जजमेंट पास कर रहे हैं और बाद में साबित हुआ कि बंदा बेगुनाह था, तब खुद का फेस लेकर कहाँ जाओगे? अब बताओ, क्या फायदा पहले से ही जज बनने का? इसलिए एक फैन के तौर पर मेरा आपसे बस इतना कहना है, थोड़ा सब्र रखो। हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में ये धुंध छंट जाए और सच्चाई सबके सामने आ जाए, क्योंकि कोरियन इंडस्ट्री ऐसी नहीं कि कोई मुद्दा सालों तक दबा
दबा रहे। जो सच है वो जल्दी ही सामने आ जाएगा। तो इमोशंस में बहकर किसी को दोषी ठहराने से पहले थोड़ा इंतजार कर लो। ओवरऑल जो पॉइंट्स मैंने ब्रेक डाउन किए, उम्मीद है कि अब पूरी कहानी आपको क्लियर हो गई होगी। अब इंतजार करो, क्योंकि असली पिक्चर अभी बाकी है। जो हुआ वो आपने सुना, अब आपका क्या सोचना है? किम सू ह्यून निर्दोष है या फिर सच में फंस चुके हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दो। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और 7 एनियाज फिल्म लिस्ट को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको ऐसे ही ढांसू अपडेट्स और डीप एनालिसिस मिलते रहेंगे। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में।